पहाड़ियों का मैं कड़ाका कड़ छोड़ सा पहाड़ियों का मैं कड़ाका कड़ छोड़ सा जनाब, अगर ड्राफ्ट रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से गई होती तो आप बताएं ठाकुर जी, तो क्या ये सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये हम बंद होती, खत्म होती? ये कभी मर्ज नहीं होती। नेशनल कॉन्फ्रेंसियों का काम है प्रोपेगेंडा करना, कभी अच्छा काम नहीं करेंगे। नेशनली कांग्रेस और पीडीपी ने हमेशा लोगों को आपस में लड़ाया है। अवाम बीजेपी के साथ है, अवाम बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के इस समय जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ रविंद्र रैना हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन का सेकंड ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है आ गई है, मगर उसके साथ साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो हैं कश्मीर की खासकर उसको अपोज कर रही हैं, और एनसी तो कह रही है कि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को ही आप विड्रॉ कर देना चाहिए। बजाज साहब आप ठीक हैं? रविंद्र रैना जी, जिस तरीके से रविंद्र रैना जी जिस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन की सेकंड ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है प्रपोजल उसका सामने आया है, उसको लेकर जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तो कह रही है कि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को ही विड्रॉ कर देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंसियों का काम है प्रोपेगेंडा करना, कभी अच्छा काम नहीं करेंगे। नेशनली कांग्रेस और पीडीपी ने हमेशा लोगों को आपस में लड़ाया है, उनसे आप क्या तवक्को रखोगे? जब भी कहीं कोई ईमानदारी से अच्छा काम करता है, ट्रांसपेरेंट काम होता है, जब भी कोई ईमानदारी से और ध्यानदारी से कोई काम करता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंसियों को और कांग्रेस वालों को बिलखुसूसन बड़ी परेशानी होती है। इसलिए ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। अवाम खुश है, हमारा मकसद अवाम की खिदमत करना है। जब डीलिमिटेशन कमीशन ने, वो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी सजेशंस राय दी है, उसके बाद उन्होंने अपना काम किया। और अगर जहाँ कहीं कोई कमी पेशी है तो नेशनल यूं के भी मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनको भी वहाँ बात रखनी चाहिए। जैसे हमें यहाँ 2-4 जगह सुचेतगढ़ में प्रॉब्लम आ गई, परगवाल में प्रॉब्लम आ गई, पुरखू में, और यहाँ जो हमारा एरिया है इंदिरा नगर, खारियाँ, ब्रिजनगर, मरालियाँ, उसको बिजना के साथ जोड़ा गया है, वो जुड़ता नहीं है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो इल्जाम लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से गुजरकर जो है ड्राफ्ट रिपोर्ट जाती है। जनाब, अगर ड्राफ्ट रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से गई होती तो आप बताएं ठाकुर जी, तो क्या ये सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये हम बंद होती, खत्म होती? ये कभी मर्ज नहीं होती। तो आप बताइए, 50 से ज़्यादा सीटें लेने का जो वादा आप लोगों ने किया है, किस तरीके से उसको आप? अवाम बीजेपी के साथ है, लोग बीजेपी को वोट देंगे, और जब लोग बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि जो मोदी साहब ने गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, ज़ईफों के काम किए हैं, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलकर मोदी साहब ने गरीब आवाम की मदद की है, ये उसी का परिणाम है कि मिशन 50+ होने वाला। तो क्या आपको लगता है कश्मीर को लेकर खास स्ट्रेटजी है कोई आपके लिए? क्योंकि कश्मीर देखिए, में बहुत जो कश्मीर के लोग हैं वो बहुत ही हुब्बल वतनी के जज्बे रखने वाले लोग हैं, वतन परस्त लोग हैं, और कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं कश्मीर के लोगों की बहुत इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, और आप देखेंगे कि बाद ये कश्मीर से ही बीजेपी का मिशन 50+ पूरा होने वाला है। इसके साथ साथ पहाड़ी जो हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि पहाड़ियों का मैं कड़ाका कड़ छोड़ सा। ये रविंद्र रैना जी हमारे साथ है इस समय, वो मीटिंग के लिए जो है वो जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी है इस समय, मगर उन्होंने जो हमारे सवाल थे उसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन की जो सेकंड ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है, प्रपोजल रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, इनका कहना है कि वो रिपोर्ट जो है वो इन्होंने नहीं बनाई है, वो जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उन्होंने ही बनाई है, और इनका कहना है कि वो लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लोगों के हित के लिए बनाई गई है, और उसका ये स्वागत करते हैं। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 50 से ज़्यादा सीटें लेकर अपनी सरकार बनाएगी। आप जुड़ रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।